बच्चों सर्कल चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, नोट डाउन करके रख लिए। एग्जाम में इसका कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन में जरूर यूज आएगा ही। चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। कोई एक सर्कल है। अब देखिए बच्चों, यहां जो आर्क है ए एक्स बी, दिस इज कॉल्ड एज माइनर आर्क। ओके, दिस वन इज माइनर आर्क एंड ए वाई बी इज सेड टू बी द मेजर आर्क। अब ये माइनर आर्क क्या कर रहा है, जिसके एंड पॉइंट्स ए बी है, सेंटर से एक एंगल बना रहा है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क विद द सेंटर एंड दिस एंगल AOB इज कॉल्ड एज सेंट्रल एंगल। वैसे ही रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में भी एक एंगल बन रहा है, एंगल Y या तो फिर AYB। तो इस सेंट्रल एंगल का रिलेशन एंगल Y के साथ क्या होगा? ओके, तो ध्यान रखिएगा, एंगल Y इज ऑलवेज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल AOB। ठीक है, ये Y का मेजर कितना रहेगा, इसके आधा रहेगा, या फिर AOB इज ट्वाइस ऑफ दिस एंगल Y। ओके, ये एक पहला रिलेशन हो गया। मान लीजिए अगर ये AOB एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है लाइक दिस, विच इज नथिंग बट द डायमीटर। ये एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, और इसे हमने ज्वाइंट कर दिया B से। ओके, तो यहां राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा। सेम प्रॉपर्टी में से अप्लाई करेंगे हम। फिर से देखिए, आर्क AXB जो कि सेमी सर्कल फॉर्म कर रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए ये एंगल कितना रहेगा, हाफ ऑफ दिस 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल कभी भी 90 डिग्री रहता है। ये भी सेम थ्योरम से प्रूफ हो गया है। चलिए और एक बात करते हैं। अब देखिए हम सेम फिगर को थोड़ा चेंज करेंगे, पहले वाला फिगर बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज पॉइंट B। अब देखिए बच्चों, अगर मैं A और B को X से ज्वाइंट कर लेता हूं तो एक एंगल यहां मुझे मिलेगा। ठीक है, इस एंगल X का मेजर कैसे निकालेंगे? तो देखिए सेंट्रल एंगल क्या है हमारे पास, सेंट्रल एंगल है हमारे पास AOB। ठीक है, और ये रिमेनिंग एंगल क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ AOB। ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ AOB। अगर मान लीजिए आपको एंगल X का मेजर फाइंड आउट करना है, तो इस एंगल X का मेजर क्या आएगा, ये जो रिफ्लेक्स एंगल AOB है उससे ये एंगल हाफ हो जाएगा। ये एंगल क्या रहेगा, हाफ ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल व्हाट, AOB। ओके, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझना है और लिखकर रखना है।